नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भाद्रपक्ष माह की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। यह समय पितरों की मोक्ष प्राप्ति का होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है। आपको बता दें, इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगा। दोस्तों, कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे सभी पूर्वज कौए का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। इस बात का वर्णन विष्णु पुराण में भी किया गया है, इसलिए पूरे 16 दिनों तक कौए को भोजन कराया जाता है ताकि अपने पितरों को तृप्त कर उनका आशीर्वाद पाया जा सके। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। तो अब देरी न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कौए उन संकेतों के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, अगर सुअर की पीठ पर बैठा कौआ, यदि पितृपक्ष के दौरान आपको सुअर की पीठ पर कौआ बैठा दिख जाए तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न है और जल्द ही आप पर धन की वर्षा होने वाली है। नंबर 2, दोस्तों, कौए की चोंच में फूल पत्ती अगर आपको घर के आसपास कौआ दिखाई दे और उसकी चोंच में फूल और कोई पत्ती हो तो समझ लीजिए आपकी कोई मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। नंबर 3, दोस्तों, गाय की पीठ पर कौआ अगर आपको किसी गाय की पीठ पर कौआ बैठा दिखाई दे और वह गाय की पीठ पर अपनी चोंच रगड़ रहा हो तो आप पर माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी और आपको अच्छे भोजन की प्राप्ति होगी। नंबर 4, दोस्तों, हरे भरे वृक्ष पर बैठा कौआ, हरे भरे वृक्ष या फिर घर की छत पर बैठा कौआ इस बात की और इशारा करता है कि आपको अचानक कहीं से वित्तीय लाभ मिलने वाला है। नंबर 5, दोस्तों, अनाज के ढेर पर बैठा कौआ, अनाज के ढेर पर बैठा कौआ भी धन लाभ का संकेत देता है। नंबर 6, दोस्तों, चोंच में सूखा तिनका कौआ अगर चोंच में सूखा तिनका लाता हुआ दिखाई पड़ जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपकी आर्थिक समस्या दूर होने वाली है और आपके रुके हुए कार्य बिना बाधा के पूर्ण होने वाले हैं। नंबर 7, दोस्तों, जब बाईं तरफ से भोजन ग्रहण करे कौआ, यदि कौआ बाईं तरफ से आकर भोजन ग्रहण करता है तो आपकी यात्रा और उससे जुड़ा कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न होता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान इन बातों का भी रखें ध्यान। एक, पितृपक्ष में पिंडदान जरूर करना चाहिए ताकि भगवान के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सके। 2, पितृपक्ष में अपने पितरों का पसंदीदा भोजन बनाना ही शुभ माना जाता है और इस भोजन को कौओं को खिलाना चाहिए क्योंकि इन्हें ही पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। 3, इस दौरान मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 4, पितृपक्ष में गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। 5, इस अवधि में झूठ, ईर्ष्या, अपशब्द बोलना, क्रोध आदि जैसी चीजों से व्यक्ति को बचना चाहिए। इससे पितरों के साथ साथ देवता भी रुष्ट होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर पितृपक्ष में क्यों कराया जाता है कौवों को भोजन। दोस्तों, आम दिनों में कौवों का घर आना लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान वही लोग इनका इंतजार करते हैं। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि अगर पितृपक्ष के दिनों में कौआ उसके लिए निकाले गए भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो पितर तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौआ के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी जुड़ी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कौवों से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, पितृपक्ष और कौवों के बीच के संबंध के पीछे एक पौराणिक कथा भी है।
कथा के मुताबिक इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेतायुग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। दोस्तों,